नमस्कार दोस्तों। थोड़ी दिनों पहले हमारे भी एक्सेस 125 में ये प्रॉब्लम आ गई थी। अगर आपकी भी बाइक या स्कूटर जो BS6 है और इन 5 प्रॉब्लम में से एक भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। कौन से है ये 5 प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है ठंड में सुबह सुबह गाड़ी चालू न होना। बाइक या स्कूटर दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है बाइक चालू तो हो जाती है लेकिन रेस छोड़ते ही बंद हो जाती है। तीसरा प्रॉब्लम एफआई इंडिकेटर या वार्निंग लाइट ओडोमीटर पे शो करती है। चौथा प्रॉब्लम चेक इंजन लाइट डिस्प्ले पे आ जाती है। और पांचवा प्रॉब्लम अगर किक स्टार्ट करना चाहो तो बाइक या स्कूटर में किक ही नहीं आती। तो इन 5 प्रॉब्लम में से एक भी आ रही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये 5 ही प्रॉब्लम अलग अलग रीज़न से आते हैं। ये सब प्रॉब्लम किसी एक ही वजह से आ सकते हैं। तो वो वजह कौन सी है हम एक बाय एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न है बैटरी का लो होना। अगर हम सुबह की ठंड में बार बार सेल्फ मारते जाते हैं यानी स्टार्टर मारते जाते हैं तो बैटरी का वोल्टेज कम होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में बैटरी से ही वोल्टेज या करंट लिया जाता है इंजन स्टार्ट करने के लिए। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो वो बैटरी को सप्लाई किया जाता है और बैटरी फिर से रिचार्ज होने लगती है। लेकिन जब हम बार बार सेल्फ मारते जाते हैं तो बैटरी का करंट लेवल डाउन डाउन और वोल्टेज भी डाउन होने लगता है, और सर्टेन लिमिट के डाउन जाने के बाद वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता और बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है। उस वक्त हमें उसे रिप्लेस ही करना पड़ता है और कोई चारा नहीं रह जाता। तो जब भी सेल्फ स्टार्ट ना हो तो अगर आपके बाइक में किक है तो किक स्टार्ट का इस्तेमाल करें। 2-3 बार हम स्टार्ट लगा के देख सकते हैं या फिर किक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किक भी नहीं आती आपकी गाड़ी में और चोक तो नहीं आता होगा, क्योंकि BS6 गाड़ी में ऑटो चोक सिस्टम रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टर लगाया, चालू नहीं हुई, 3-4 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि उस वक्त क्रैंक की रोटेशन पूरी होती है, जितनी भी पावर निकाली है उसने स्टार्टर मोटर से। फिर 4 सेकंड बाद दूसरा स्टार्ट लगाओ। ऐसा करने से क्या होता है, जितनी भी उससे उसके रिवॉल्व करने की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से यूटिलाइज करता है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा 3-4 बार कर सकते हैं 4-4 सेकंड के गैप से। अगर फिर भी नहीं हुआ तो रुक जाओ, वरना बैटरी को ख़राब कर दोगे। और दूसरा कारण है, यदि हम बाइक या स्कूटर का यूज़र मैनुअल पढ़े तो उसमें लिखा रहता है कि ये एफआई वार्निंग लाइट या चेक इंजन लाइट का प्रॉब्लम एग्जॉस्ट से रिलेटेड है। एग्जॉस्ट में क्या आता है, कैटालिटिक कन्वर्टर में अगर कुछ खराबी है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन BS6 गाड़ियों में या 3-4 साल ही पुरानी आपकी गाड़ी हो, बाइक हो, तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना बिल्कुल ही कम है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, दूसरा प्रॉब्लम थ्रोटल बॉडी में आ सकती है। थ्रोटल बॉडी क्या करती है, एयर को इंजन में ढकेलने का काम करती है। जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो एयर को इंजन में पहुंचाती है, जिसकी वजह से इंजन में ऑप्टिमम लेवल पे इफिशियंसी पे चलता रहे और पोल्यूशन भी कम हो, यानी एग्जॉस्ट गैस भी कम ही निकले। ऐसा वो करने की कोशिश करता है। जब उसमें कोई खराबी आती है तब भी यही एफआई लाइट आती है। या उसी से जुड़ा हुआ सेंसर एक होता है जिसे स्टेपिंग मोटर कहते हैं, उसमें अगर कुछ खराबी आती है तब भी ये लाइट आ सकती है। उसे हम साफ कर सकते हैं या सीधा रिप्लेस ही कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो। तीसरा प्रॉब्लम है आइडलिंग स्पीड से रिलेटेड। जब हम आइडलिंग स्पीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा रखते हैं या कम रखते हैं तब भी यह प्रॉब्लम आ सकती है कि गाड़ी चालू तो हो जाती है लेकिन बंद भी पड़ सकती है। अगर आइडलिंग स्पीड यूज़र मैनुअल में दिए गए हुए लिमिट से ज़्यादा या कम सेट की गई हो तब भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। गाड़ी शुरू भी नहीं हो सकती या शुरू हुई गाड़ी बंद पड़ सकती है। तो आइडलिंग स्पीड को भी हमें अच्छे से सेट करना है। अगला रीज़न है वो सर्विसिंग या मेंटेनेंस रिलेटेड। जब हमारी गाड़ी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चली होती है तभी हमें उसकी सर्विसिंग करनी चाहिए या ऑयल चेंज करना चाहिए। उसके बाद हमारा ऑयल गाढ़ा होने लगता है और उसे हीट करने के लिए ज़्यादा बैटरी या करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसी के वजह से वो चेक इंजन लाइट या एफआई इंजन लाइट आ सकती है, या ओडोमीटर में लिखा हुआ आता है कि ऑयल चेंज, ऐसा लिखा हुआ आता है। या दूसरा है अगर स्पार्क प्लग में खराबी हो या उसके ऊपर कार्बन जम गया हो तब भी ये चेक इंजन लाइट आ सकती है। और मेंटेनेंस का तीसरा पार्ट है एयर फिल्टर। उसमें अगर धूल जम गई हो तब भी वो एयर इंजन में ज़्यादा नहीं जा पाती, तो ऑक्सीजन में नहीं जा पाता, इसलिए भी चेक इंजन लाइट आ सकती है। अगला रीज़न है अगर हम कम फ्यूल पर चलते हैं यानी कम पेट्रोल डालते हैं, काफ़ी कम, 1 लीटर से भी कम अगर फ्यूल हमारे फ्यूल टैंक में रहता है तब भी ये एरर आ सकती है। तो हमेशा BS6 गाड़ियों में 1 लीटर से ऊपर ही पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसका सेंसर फ्यूल टैंक में ऊपर के बाजू में रहता है। जो BS3 BS4 की स्कूटर्स थी या बाइक थी उसमें नीचे रहता था।
तो इसमें क्या होता है, जब वो उसके लेवल से नीचे जाता है तो वो लो सिग्नल का इंडिकेटर देता है ECU को, और ECU ज़्यादा बैटरी से करंट निकालने की कोशिश करता है, इसलिए इंजन ओवरहीट हो सकता है और इंजन लाइट आ सकती है। अगला रीज़न है E20 फेल की वजह से फ्यूल पंप या इंजेक्टर भी ख़राब हो सकते हैं, उसको भी हमें चेक करना है। इसकी संभावना तो बहुत कम है, लेकिन तब भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगला रीज़न है ECU या वायरिंग के रिलेटेड। ये चेक इंजन लाइट या FI वार्निंग लाइट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर की वजह से आती है। अगर चूहों की वजह से या किसी की भी वजह से वायरिंग कट गई हो तब भी ये एरर आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंसर लगाए जाते हैं अलग अलग BS6 गाड़ियों में, O2 सेंसर होता है, एग्जॉस्ट के पास थर्मल सेंसर होता है, उसके भी पिन अगर हिल गए तब भी ये एरर आ सकती है, तो इसे भी हमें चेक करना चाहिए। ये सब इसलिए बताया क्योंकि इसे हम खुद से तो ठीक नहीं कर सकते। जब अगर ऐसी लाइट आती है और आप मैकेनिक या सर्विस सेंटर में ले जाते हो तो वो क्या कह रहे हैं ये हमारे समझ में आए। तो इससे बचने के लिए और बैटरी को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना है, जब सुबह सुबह हम बाइक या स्कूटर स्टार्ट करने जाते हैं तो हर स्टार्ट के बाद 4 सेकंड का गैप लेना है। स्टार्ट लिया 4 सेकंड गैप, फिर से स्टार्ट लो 4 सेकंड गैप, और ऐसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ही बार करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर गाड़ी में किक है तो किक का इस्तेमाल कर सकते हैं 4-5 बार। अगर फिर भी नहीं हुआ, स्टार्ट से भी नहीं हुआ और किक से भी नहीं हुआ, तो हमें वहीं पर रुक जाना है और गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाना है या सर्विस सेंटर या मैकेनिक को अपने घर बुलाना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है और आप एक के बाद एक सेल्फ मारते जाते हो तो बैटरी का वोल्टेज डाउन हो जाता है और बैटरी ख़राब होने का धोखा है, तो इससे हम बच सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।